नेक्स्ट कल एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ाए थे, ठीक है। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे आज, कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कि कल कल मैंने टाइप्स ऑफ फार्मूला बताया था, ठीक है। सबसे पहला एम्पिरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का फिलहाल तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमारा काम है फिलहाल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए। आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? चलो मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ। अभी दिख रहा है सबको? देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला जो है सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे पहला मैं बता रहा हूँ C6H6, इसका सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH। इसका सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। वैसे ही आपको ये बाकी भी बनाने हैं। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। क्वेश्चन सबने उतार लिया, कॉपी पे उतार लीजिए क्वेश्चन, फिर मैं स्क्रीन हटाऊंगा, उसका सबके आंसर चेक करूंगा। क्वेश्चन आप सब ABCDE सब लिख लीजिए, उसके बाद मैं सबका आंसर चेक करूंगा ये करके। कि पहला पहला सबने बना लिया है, मैं आंसर रिपीट करूं क्या? सबने बनाया? देखिए स्क्रीन वापस से देखिए, सबने बना लिया है अगर तो मैच कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट इज CH, सबसे पहला आंसर आपका आएगा CH। दूसरा जो आंसर आएगा वो CH2 होना चाहिए। बी का आंसर CH2,
देन सी का आंसर HO। उसके बाद डी और ई में कोई चेंज नहीं रहेगा। डी और ई में कोई भी चेंज नहीं होंगे। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। देन मैं अब मेन एम्पिरिकल फार्मूला पे आ रहा हूँ। देखिए, स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ध्यान रखिए। तो स्टेप्स मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया क्या जाता है, कुछ एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए जाएंगे और उसके बाद कहा जाएगा कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला बना के दिखाइए, ये एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दिखाइए। तो आपको एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आप एलिमेंट लिखेंगे, देन परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमारा ऊपर का पूरा रो आना चाहिए। ये 6 का 6 चीज आना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले एलिमेंट में, क्वेश्चन में हमको कौन कौन सा एलिमेंट दे रखा है वो सबको हम यहाँ पे लिखेंगे और उनका पूरा का पूरा परसेंटेज यहाँ लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, calculate the empirical formula of the compound that contains 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1% ऑक्सीजन। तो तीनों का यहाँ परसेंटेज लिख लिया गया है। उसके बाद एटॉमिक मास है तीनों का, हम तीनों का एटॉमिक मास हम लोग लिख लेंगे। फिर एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। अब देखिए, एटॉमिक रेशियो जो है वो क्या किया गया है, जो परसेंटेज है उसको डिवाइड किया गया है एटॉमिक मास से। तो आपका पोटेशियम का परसेंट है 26.6, डिवाइड करेंगे 39 से एटॉमिक मास से, तो हमको एटॉमिक रेशियो मिलेगा। और यही चीज हमको क्रोम में भी करना है। क्रोम का परसेंटेज है 35.4, डिवाइड करेंगे 52 से, तो हमको एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा क्रोम का। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 38.1, उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास 16 से, हमको एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। अब तीनों का हमको एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा 0.68, 0.68 एंड 2.38। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे हम इन तीनों का भी। देखो, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, ठीक। सिंपलेस्ट रेशियो कहने का मतलब है परफेक्ट नंबर्स आना चाहिए। जैसे 0.68 पोटेशियम, मतलब के हम लोग 0.68 नहीं लिख सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट वैल्यू है तीनों में से, इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट वैल्यू होगा उसको, उससे हम सबको डिवाइड करेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो में क्या किया गया है, 0.68 को डिवाइड किया गया है 0.68 से। क्यों? क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। तो पोटेशियम के लिए हमको 1 मिल जाएगा, देन पोटेशियम के लिए 1 मिल जाएगा, क्रोम के लिए 1 मिल जाएगा, और अगेन ऑक्सीजन के लिए हमको 3.5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2.38 को 0.68 से डिवाइड किया गया है, ठीक। अब देखिए, ये 3.5 ये भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स वगैरह फ्रैक्शनल वैल्यूज में हम लोग नहीं लिखते। जैसे अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं लिखेंगे। हमको करना क्या है, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हटा देगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारा ऐसा हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगेन 1 को 2 से, और 3.5 को भी 2 से, जिससे हमको एक नंबर मिलेगा 2, 2 और 7। मतलब पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन 7 है। तो हमारा फार्मूला बनेगा K2Cr2O7। ये फार्मूला हमको लिखना है लास्ट में, और ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होना चाहिए। एक बार सब टेबल ढंग से देखिए, हो सके तो टेबल आप बनाइए कॉपी में, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने दिया जाए वो फटाफट बन सके। टेबल को ढंग से देखिए, बस टेबल याद होना चाहिए। देखने में लगती है। आप प्रियांशु सर रिपीट करने बोल रहे सर।
सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो ये क्वेश्चन रिपीट करूं? यस सर, ये टेबल। हाँ देखो ये जो टेबल है ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, हमको क्वेश्चन में दिया रहता है परसेंटेज वगैरह, मतलब कुछ एलिमेंट्स दिए रहेंगे, उनका परसेंटेज दिया रहेगा, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमको मास दिया जाएगा और पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज दिया जाए या फिर मास दिया जाएगा और तब आपको परसेंटेज निकाल के तब ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, ये जो ऊपर का जो ये जो कॉलम है, कॉलम के ऊपर वाला जो रो में लिखा हुआ है 6 चीजें, इनको हमको लिख लेना है। सबसे पहला एलिमेंट आएगा, कौन कौन से एलिमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं, उसके बाद किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक मास, जैसे पोटेशियम दिया है, क्रोमियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो हम तीनों का एटॉमिक मास लिख लेंगे। ये ज्यादातर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होते हैं। उसके बाद जो चौथा लाइन है, यहाँ पे हम एटॉमिक रेशियो निकालते हैं। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये हमको देगा एटॉमिक रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एक मिस्टेक है, मैंने एटॉमिक मास 39 लिया है, लेकिन क्वेश्चन 39.1 लिखा हुआ है और एटॉमिक रेशियो मैंने 39.1 ही लिया है, तो यहाँ पे 0.1 एक छूट गया। अब उसके बाद आता है सिंपलेस्ट रेशियो 0.68, 0.68 एंड 2.38। ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स में हम फॉर्मूला को लिख नहीं सकते, तो हमको करना क्या हुआ, इस नंबर्स को सिंपल रेशियो में लेके आना होगा, सिंपलेस्ट नंबर्स में लेके आना होगा। तो सिंपलेस्ट नंबर्स में लाने के लिए करना क्या है कि जो इनमें से सबसे छोटा नंबर होगा, उस नंबर से सभी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68, यही दूसरे में रिपीट होगा, और तीसरे वाले में 2.38 डिवाइडेड बाय 0.68। तो इसका जो नंबर आएगा उसको वापस हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशियो यहीं पे मिल जाए, सबको ध्यान दीजिए इस चीज का। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट रेशियो यहीं पे मिल जाए, मान लो यहाँ 1 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 2 चला है, 3.5 की जगह 2 चला है, तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हम छोड़ देंगे। लास्ट वाले कॉलम से फिर हमारा कोई भी काम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन नंबर्स जो है, मेन सिंपल नंबर जो है यहाँ पे चला आया। अब यहाँ इस जगह पे 3.5 है, तो 3.5 को वापस से कन्वर्ट किया गया है सिंपलेस्ट रेशियो में या सिंपलेस्ट नंबर में कह लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शंस में एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते, एटम्स को तोड़ तोड़ के हम जोड़ नहीं सकते। तो 3.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमको 7 मिला। इसी तरीके से अगर हम एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर का 1 भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो नंबर हमको मिला है सिंपल नंबर्स, ये नंबर्स हमको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट कितने क्वांटिटी में है। जैसे पोटेशियम इज 2, क्रोमियम जो है ये भी 2 है, और ऑक्सीजन जो है ये 7 है। तो हमारा फार्मूला तैयार होगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये हमारा एक एम्पेरिकल फार्मूला है, या यूं कहिए ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, क्योंकि K2Cr2O7 एक मॉलिक्यूल है जो इसी इसी फार्मूला में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अब टेबल उतार लीजिए अपने नोटबुक में, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ प्रियांशु। सर क्वेश्चन नीचे करने बोल रहे हैं।
अच्छा, ठीक है। ठीक है अभी। Yes, sir. ठीक, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है रूपम। आंसर को 2 से डिवाइड कीजिए सिंपलेस्ट रेशियो लाने के लिए। ठीक है, बाकी लोगों का। खुशबू आपको ठीक है आंसर। ठीक है नंदनी, कल्पना, प्रियांशु। ठीक है, मैंने आंसर डाला है, सबको मैच कीजिए जो जो बना रहे हैं। जो अभी बना रहे हैं मैंने आंसर डाल दिया, मैच कीजिए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3।
विपुल आंसर चेक कीजिए। नहीं नहीं मना किया है। रूपम आंसर ठीक है, लेकिन H2O जो है वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, H2O आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो आपके आंसर में जाएगा .7H2O, .7H2O। और वापस से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए।
आरो ठीक है आंसर। मैं आंसर दे रहा हूँ सबको, सब आंसर अपना मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला में देखा, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो क्वेश्चंस होता है वो हमें एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमको n की वैल्यू निकालनी होती है। n इज द नंबर जो हमको बताएगा कि किसी भी एलिमेंट का कितना क्वांटिटी है मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। ठीक है, तो जो हमने स्टेप्स यूज किया है अभी के क्वेश्चंस में, तो हर किसी में हमें पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा उसी स्टेप के द्वारा, और उसके बाद हमको n निकालना होगा। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दिया रहता है, ध्यान से सुनिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दिया रहता है और उसके बाद हम n निकालेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया, कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको सोडियम दे रखा है 14.31%, देन सल्फर 9.97%, ऑक्सीजन 69.50% एंड हाइड्रोजन इज 6.22%। कहता क्या, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड assuming that whole of hydrogen in the compound is present as water of crystallization। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोजन हमको H2O के फॉर्म में लेना है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर लिखे थे 7H2O, तो यहाँ जितना भी हाइड्रोजन होगा वहाँ हर हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, H2O में लिखेंगे और तब जाके हम फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए तो उसका बताइएगा सर। बिल्कुल, इसमें हाइड्रोजन भी है। सबने क्वेश्चंस का सारा कुछ लिख लिया क्या? देखो मैं वापस से मैं आंसर कर रहा हूँ, वीडियो मोड में आते हैं, क्वेश्चन सब उतार लीजिए। एक बार क्वेश्चन यहाँ तक उतार लीजिए जहाँ तक परसेंटेज दिया हुआ है।
Na2SH20O14, Na2SH20O14 देखो सबका आया इतना, Na2SH20O14 सबका इतना अगर आया है तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहने का मतलब है इन सब का वेट निकालिए, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 20 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 14। इसका मास निकालिए, ठीक है। अभी देखो मास सबका आ रहा है इतना, मास सबका अगर इतना आया है दैट इज 322, तो इस मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहेंगे। कॉपी में लिखे सब, 322 जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। मैं वापस से स्क्रीन पे आ रहा हूँ। देखिए सबका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, तो अभी इससे हमको करना क्या है कि n का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन अब आगे पढ़ेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन में क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड इज 322, ठीक है। अब आप चले आइए इस फॉर्मूला पे, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इससे हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और उसके बाद n का वैल्यू निकालेंगे, तो n हमारे पास 1 आना चाहिए। n हमारा 1 आएगा, n हमारा 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला मास 322 आया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो वो भी 322 दिया गया है। देखिए अब जो इससे हमने जो n निकाला है, इससे पता चलता है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा, ठीक। सबने फार्मूला निकाला है Na2SH20O14। अब H2O बनाइए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जितना भी एटम है इससे आप H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो H2O बनाइए और उस H2O के आगे कितना नंबर बिठाएं कि आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मिले। आपके पास आंसर है Na2SH20O14। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपको वाटर बनाना है H2O, ठीक। तो H2O में बनाने के लिए आप कितना लेंगे जो आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाए। ठीक, विपुल का आंसर ठीक है, आरो का भी ठीक है। बाकी लोगों का आंसर, नंदनी कोई डाउट है?
बोलिए। सर H2O कैसे निकाले, नहीं आ रहा है। देखिए आपको H2O का एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक। तो आपके पास टोटल हाइड्रोजन 20 आया है और ऑक्सीजन 14 आया है, ठीक। तो टोटल 20 हाइड्रोजन और 14 ऑक्सीजन से हम कितना H2O मॉलिक्यूल बना सकते हैं वो आपको दिखाना है। अगर हाइड्रोजन आप डबल लेंगे तब जाके ऑक्सीजन एक यूज होगा, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन लीजिए ताकि, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन आपका वाटर में बना हुआ है, तो 20 हाइड्रोजन है तो H2 लेंगे तो हमको 10 H2 लेना होगा तब जाके हमारा 20 होगा, ठीक। तो 10 H2 और ऑक्सीजन एक रहता है वाटर मॉलिक्यूल में, तो 10 H2 लेंगे तो 20 हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा हमारा, तो ऑक्सीजन कितना जाएगा, सिर्फ 10 ही जाएगा। तो बचेगा कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बच जाएगा हमारे पास। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 10 H2O मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन जो 4 बच गया है उस ऑक्सीजन को आप किसके साथ जोड़ देंगे, तो सल्फर के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4.10H2O। क्वेश्चन में आपको यही लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में बना हुआ है, तो हम जितना हाइड्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देंगे पूरे H2O में, और बचा हुआ ऑक्सीजन को हम सल्फर के साथ जोड़ देंगे या पूरे मॉलिक्यूल में जोड़ देंगे। चलिए मैंने आंसर सबको भेज दिया है, एक बार देख लीजिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 2।